हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ ब्लॉक इज fastened to a horizontal spring. The block is pulled to a distance x is equal to 10 centimeter from its equilibrium position at x is equal to 0 on a frictionless surface from rest. The energy of the block at x is equal to 5 centimeter is given 0.25 joules. हमें निकालना है द स्प्रिंग कांस्टेंट। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज डैश। तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। बेटा यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, व्हाट विल बी द की कॉन्सेप्ट? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमें ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पता होना चाहिए किस तरह से निकालते हैं। थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। मान लो ये एक वॉल है, नीचे तो फ्रिक्शनलेस सरफेस एरिया है। ये रहा हमारा स्प्रिंग जो पहले था रेस्ट पर, ऐसे ब्लॉक पड़ा हुआ था रेस्ट पर, फिर उसे खींच लिया जाता है 10 सेंटीमीटर पहुंच जाता है। तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड हो जाता है, 10 सेंटीमीटर तक खींचा गया है ऐसे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। और उसके बाद हमें बताया गया है जो 5 सेंटीमीटर होता है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हमें एनर्जी दी गई है ऑफ दिस सिस्टम। तो देखिए जब ये पूरा स्ट्रेच होगा 10 सेंटीमीटर तक, तो जो इसकी एनर्जी होगी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि खींच के रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है यहाँ पे, तो कुछ वेलोसिटी नहीं है। तो वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो हम इस तरह से निकाल सकते हैं हाफ के, ये मैक्सिमम स्ट्रेचिंग है तो ये एम्पलीट्यूड ही होगा 10 सेंटीमीटर का, ए स्क्वेयर। दिस इज द एट दिस स्टेट, स्टेट वन से। अब जो बीच वाली स्टेट है, जब 5 सेंटीमीटर बता रहा है, वहां पे एनर्जी डायरेक्टली दे दी गई है। तो वहां पर दे दी गई एनर्जी 0.25 जूल्स। अब देखिए एनर्जी तो हमेशा सेम ही रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से हम ये निकाल सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। तो अब बस इसे सॉल्व करना है और के की वैल्यू निकाल देनी है। तो यहाँ पर 2 दूसरी साइड ले जाएंगे, ए की वैल्यू डाल देते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? ए है 10 सेंटीमीटर का, मीटर में चेंज कर लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये 0.5 कर देगा। ये हो जाएगा के इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 के इंटू 10⁻⁻2। और इससे आगे के यहीं रखते हैं, और दूसरी जगह ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 10⁻⁻2, या ऊपर आगे पॉजिटिव हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², यानी कि 50 न्यूटन पर मीटर। सो यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट आने वाला है वो आने वाला है 50 न्यूटन पर मीटर।